दोस्तों, जब देश के सबसे गंभीर मुद्दों पर बात होती है तो यह गोदी मीडिया किस हद तक गिर सकता है, इसका ताजा और सबसे शर्मनाक उदाहरण सामने आया है। एक ऐसी खबर जिसने मोदी सरकार के फेवरेट कहे जाने वाले अंबानी के न्यूज़ 18 चैनल ने चलाया है, और एक ऐसे गोदी एंकर ने अपनी जुबान से जहर उगला जिसने सच्चाई को इस कदर तोड़ा मरोड़ा कि आज उनकी पूरी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। गोदी एंकर अमन चोपड़ा ने अपने शो में यह दावा किया कि सोनम वांगचुक लद्दाख में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तर्ज पर हिंसा भड़काना चाहते थे। अमन चोपड़ा ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए वांगचुक के एक वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया, जिसमें वांगचुक इन तीनों देशों का नाम ले रहे थे। चैनल का मकसद साफ था, वांगचुक को एक दोषी और हिंसा भड़काने वाला करार देना, ताकि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचला जा सके। लेकिन दोस्तों, सच्चाई उस झूठ के ठीक विपरीत थी जो यह घटिया गोदी मीडिया दिखा रहे थे। जिस वीडियो के जरिए अमन चोपड़ा ने वांगचुक को निशाना बनाने की कोशिश की, उसमें वांगचुक ठीक उल्टा कह रहे थे जो कि गोदी मीडिया ने कहा था। वांगचुक अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि हमें नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह हिंसा या पथराव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें भूख हड़ताल जैसे पूरी तरह से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना चाहिए। यानी जहां वांगचुक हिंसा की निंदा कर रहे थे और शांतिपूर्ण विरोध की वकालत कर रहे थे, वहीं चूरन चैनल न्यूज़ 18 और चूरन एंकर अमन चोपड़ा ने उनके शब्दों को इस तरह काट छांट कर दिया मानो वह खुद हिंसा भड़का रहे हों। दोस्तों, यह सिर्फ पत्रकारिता का पतन नहीं है, यह सत्ता की चाटुकारिता में सच्चाई को बेरहमी से कुचलने का काम है। अब सवाल यह है कि अमन चोपड़ा को यह झूठी स्क्रिप्ट किसने पकड़ाई? इसका जवाब भी साफ है, मोदी सरकार की आईटी सेल, जिसकी कमान अमित मालवीय जैसे लोगों के हाथों में है। वह विपक्षी आवाजों और शांतिपूर्ण आंदोलनों को बदनाम करने के लिए फेक नैरेटिव प्लांट करती रही है। ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक की आवाज, जो लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति को बचाने की बात कर रही है, वह सीधे मोदी सरकार के तानाशाही हितों को चोट पहुंचा रही थी। इसलिए आईटी सेल ने एक स्क्रिप्ट तैयार की और गोदी मीडिया के इन गोदी एंकरों ने उसे बिना किसी सवाल के बीजेपी के प्रवक्ता की तरह पढ़ भी दिया। यह साबित करता है कि आज ये चैनल महज न्यूज चैनल नहीं, बल्कि सरकारी दुष्प्रचार का मुखपत्र बन चुके हैं। न्यूज़ 18 और अमन चोपड़ा का यह कृत्य एक पत्रकारिता अपराध है। इन्होंने सिर्फ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इन्होंने देश की जनता के सामने यह साबित कर दिया कि सत्ता के आगे सच्चाई इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मोदी सरकार को खुश करने के लिए ये एंकर और ये गोदी चैनल देश के नागरिकों को दोषी करार देने से भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि बोरे में भरकर चूरन जो मिलता है इन्हें।